हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएस इंग्लिश इधरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी बुक यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3 विच इज से द राइट थिंग। और डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चलिए बिना किसी देरी के कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। जान लेते हैं पहले टाइटल के मीनिंग को। देखिए, से द राइट थिंग का मीनिंग क्या है। से द राइट थिंग मतलब से मतलब कहना, तो हमेशा ठीक बात कहनी चाहिए। ओके क्लियर। इसका मतलब वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समवन यू मस्ट यूज राइट वर्ड्स। ठीक है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, बिकॉज योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स रिफ्लेक्ट्स योर रिफ्लेक्ट्स योर करेक्टर। राइट, जो आप वर्ड सिलेक्ट कर रहे हो किसी से बात करते वक्त, वो आपके करेक्टर को दर्शाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस। ठीक है, तो क्या हमने डिस्कस करना है। क्या लिखा है बच्चे यहाँ पे, अतिथि देवो भव। ठीक है, व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन। ठीक है, देखो अतिथि का मतलब होता है गेस्ट। ओके, देवो मीन्स क्या होता है, भगवान। ठीक है, गॉड। ठीक है, तो इस पूरे शब्द का क्या मीनिंग है, अतिथि देवो भव मीन्स गेस्ट इज लाइक गॉड। ठीक है, गेस्ट की किसकी तरह होते हैं, भगवान की तरह होते हैं। एंड वी शुड ऑलवेज ट्रीट देम सो नाइसली, सो वार्मली। ठीक है, हमें हमेशा उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, नाइसली, वार्म मैनर में ट्रीट करना चाहिए। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि गेस्ट के साथ हमें क्या रहना है, पोलाइट रहना है। लेकिन वो बोल रहा है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ऐसा करना जरूरी क्यों है। तो इसका सीधा सा आंसर ये होगा, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट बिकॉज इट शोज गुड मैनर्स। ठीक है, बिकॉज इतना तो आप क्वेश्चन में से लिख लेंगे, बिकॉज इट शोज, ये क्या दर्शाता है बच्चे, गुड मैनर्स। ठीक है, एंड नॉट इवन गुड मैनर्स, इसके अलावा और क्या बताता है आपके बारे में, इट शोज गुड मैनर्स, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। ओके, पोलाइट बिहेवियर मेक्स गेस्ट फील वेलकम। ठीक है, पोलाइट बिहेवियर से गेस्ट कैसा फील करते हैं। ठीक है, गेस्ट फील, फील है ये एफ डबल एल, फील, वेलकम। ठीक है, कंफर्टेबल, वेलकम्ड, कंफर्टेबल। ठीक है, गेस्ट गेस्ट कैसा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड वैल्यूड, कि उनको क्या किया जा रहा है, वैल्यू की जा रही है। ठीक है, सम्मान किया जा रहा है। एंड हेल्प्स क्रिएट अ फ्रेंडली एटमोसफेयर, उससे कैसा एटमोसफेयर क्रिएट होता है, फ्रेंडली एटमोसफेयर। तो वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द स्टेटमेंट्स दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम। ओके, तो यहाँ कुछ 5 स्टेटमेंट्स लिखिए, इसमें किसमें से पोलाइट बिहेवियर शो किया जा रहा है। ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, यस इट्स बीइंग पोलाइट। ठीक है, अगर आप गेस्ट को पानी पूछ रहे हैं, मीन्स आप उनके साथ पोलाइट है। इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ द गेस्ट, हाँ ये भी बिल्कुल पोलाइट है। अगर कोई गेस्ट आपके घर पर आ रहा है, आप उसका हालचाल पूछ रहे हैं, तो ये भी पोलाइट कैटेगरी में ही आ रहा है। राइट, इट शोज योर पोलाइट बिहेवियर। देन आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव। ठीक है, आप सीधा गेस्ट से यही पूछ लो कि आप कब यहाँ से जा रहे हो वापस, तो दिस इज नॉट बीइंग पोलाइट। राइट, कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट, आप गेस्ट की हैबिट के बारे में कमेंट करो टिप्पणी करो, सो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। एंड फिफ्थ, अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव। ठीक है, जब वो जा रहे हैं गेस्ट, तो आप उनको दरवाजे तक अकम्पनी मतलब उनको छोड़ने जाओ। ठीक है, तो यस दिस ऑल्सो शोज पोलाइट बिहेवियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समटाइम्स you may find that a friends in class are rude while disagreeing with each other on certain issues। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त हैं, मान लो 2 दोस्त हैं, वो आपस में ना कुछ इशू हो गया उनका, मतलब कि जिस पॉइंट पर वो सहमत नहीं है, तो दोनों की जो राय है एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, वो डिसअग्री कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। ठीक है, और वो आपस में क्या हो गए हैं, इनकी बहसम बहस हो गई है और ये र्यूड हो गए हैं एक दूसरे के प्रति। वर्क इन पेयर्स, हाउ वुड यू डील विद सच अ सिचुएशन। तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, शेयर एटलीस्ट 3 वेज इन विच यू कैन डू दिस। ठीक है, तो कहने का मतलब आप किस तरीके से, ये जो दोनों आपस में रूडली बिहेव कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से इसको सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ठीक है, काम डाउन करेंगे। तो देखिए क्या है, आस्क एवरीवन टू स्पीक पोलाइटली। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सबको क्या बोलेंगे कि कैसे बोलो, स्पीक पोलाइटली। ठीक है, आप एक दूसरे से क्या करो, पोलाइटली बात करो। एंड लिसन टू ईच अदर्स ओपिनियंस विदाउट इंटरप्टिंग। ठीक है, तो पहले आप, जो ये वाला पर्सन है, ये पूरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले दूसरे का, और जो दूसरा है वो पूरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले बिना किसी इंटरप्शन के, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं कि आस्क एवरीवन टू स्पीक पोलाइटली एंड लिसन टू ईच अदर्स ओपिनियन विदाउट इंटरप्टिंग। ठीक है, एक दूसरे के ओपिनियन को सुनो बिना इंटरप्शन के, बिना रोक टोक के।
encourage respectful discussion by reminding friends to disagree with ideas, not with people. ठीक है, दूसरा आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स को क्या इनकरेज करेंगे, रिस्पेक्टफुल डिस्कशन. ठीक है, आप इनकरेज करेंगे रिस्पेक्टफुल डिस्कशन. ठीक है, कि आप यही बोलेंगे कि आप रिस्पेक्टफुल फुल मैनर में क्या करो, डिस्कशन करो. ऐसा आप क्यों बोलेंगे, बाय रिमाइंडिंग द फ्रेंड्स टू डिसएग्री विद आइडिया, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को ये याद करवाओगे कि यू आर जस्ट डिसएग्रीइंग विद द आइडिया, आप आइडिया के साथ डिसएग्री कर रहे हो. ठीक है, नॉट विद पीपल, आप लोगों से आपने मन मुटाव नहीं करना है. ठीक है, दो लोग हैं, दोनों का अपना अपना अलग सेट ऑफ ओपिनियन जो है वो हो सकता है. सो यू मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, राइट. तो एक दूसरे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आप उनको याद करवाओगे. ओके, उसके बाद हेल्प सॉल्व द डिसएग्रीमेंट कामली. उसके बाद आप तीसरा चीज क्या करोगे कि आप हेल्प करोगे. ठीक है, इन सॉल्विंग द डिसएग्रीमेंट कामली. कामली मतलब पीसफुल मैनर में, बाय फाइंडिंग अ कॉमन सोल्यूशन. ठीक है, आप क्या करोगे, एक कॉमन सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करोगे. ऑलराइट, और आस्किंग द टीचर टू गाइड द डिस्कशन इफ नीडेड. और अगर जरूरत लगे कि आपस में नहीं मामला सुलझ रहा, तो आप टीचर को भी क्या करोगे, उसमें इन्वॉल्व करोगे, टीचर को बोलोगे कि वो आपको गाइड करे. ठीक है, और मामले को सुलटवा दे. ओके, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस रीड. अब यहाँ से आपका जो प्ले है वो स्टार्ट होता है. दिस इज अ ह्यूमरस प्ले इन विच अ मदर एडवाइजेस हर डॉटर टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम. तो एक ह्यूमरस मतलब काफी फनी जिसको बोलते हैं. ये काफी हंसी मजाकिया प्ले है जिसके अंदर एक मदर जो है अपनी बेटी को एडवाइस करती है कि सही समय पर सही चीज कहनी है. ओके, हाउएवर व्हेन गेस्ट्स अराइव द डॉटर हिलेरियसली फॉरगेट्स हर मदर्स गाइडेंस. ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब गेस्ट आते हैं तो जो डॉटर है ये अपनी मदर की जो गाइडेंस है उसको भूल जाती है. हिलेरियसली मतलब क्या होता है, इन अ वेरी फनी वे. ओके, क्लियर. रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ शी कमिट्स ब्लंडर्स एंड एम्बेरसेस द गेस्ट एज वेल एज हर मदर. ठीक है, तो आप रीड करो प्ले को, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे जो डॉटर है ना ये क्या करती है, ब्लंडर्स करती है. ब्लंडर्स मतलब होता है केयरलेस मिस्टेक्स. ओके, एंड जो गेस्ट आए हैं उसके घर पे और उसकी मदर को भी क्या करती है, एम्बेरस करती है अपने बिहेवियर से. ओके, क्लियर. चलिए बढ़ते हैं आगे. तो सबसे पहले करेक्टर्स जान लेते हैं. हु ऑल विल बी द करेक्टर्स इन दिस प्ले. मैरी शॉ. ठीक है, मैरी शॉ कौन है, ये एक यंग गर्ल है. मिसेस शॉ, ये मैरी की मदर है. ओके, मिसेस हार्डिंग, ये कौन है, वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग. ये मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है, एक वेल्दी पर्सन है, ये काफी अमीर रिच आदमी है, उनकी वाइफ है मिसेस हार्डिंग. और मिसेस ली, ये मिसेस मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर है. ओके, क्लियर. चलिए, तो कहने का मतलब यही जो मदर है ना ये अपनी बेटी को सही जगह पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना सिखाती है. इसके बारे में बोलती है कि से द राइट थिंग एट द राइट टाइम. ओके, तो मिस कहने का मतलब मिसेस शॉ जो है ना इनके घर में गेस्ट आने वाले हैं. ओके, और वो गेस्ट कौन रहेंगे, मिसेस हार्डिंग रहेंगी और मिसेस ली रहेंगी. और मिसेस हार्डिंग आप समझ गए हो, ये एक वेल्दी एक रिच इंसान की क्या है, बीवी है. और मिसेस ली जो है वो मिस्टर हार्डिंग की क्या है, मैरिड सिस्टर है. ओके, तो अभी इन दोनों का क्या रिलेशन हो गया, ये आपस में क्या है, भाभी हैं. ठीक है, ये भाभी हैं और ये ननंद है. ओके, क्लियर. आई होप सो इतना क्लियर हो गया आपको. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए ये रही मदर मिसेस शॉ जो अपनी बेटी मैरी को सिखा रही हैं. ओके, क्लियर. तो चलिए देखते हैं सीन 1 में क्या होता है. मिसेस शॉ, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट्स. तो मिसेस शॉ जो है अपनी बेटी को बोल रही है कि देखो कमरा आप साफ लग रहा है, अपना कोट जो है वो अपने बेडरूम में रख दो, क्योंकि ये जो कमरा है ना ये तुम्हारे कोट्स के लिए नहीं है. कहने का मतलब दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू कीप योर कोट्स. ओके, मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल सून बी हेयर एंड दे डोंट वांट टू सी दैट. ठीक है, अभी ये दोनों गेस्ट जो हैं अभी यहाँ पहुंचने वाले होंगे बहुत जल्दी, और वो ये देखना नहीं चाहेंगे, है ना, कि हम सही चीजों को सही जगह पर नहीं रखते. तो मैरी आगे से क्या बोलती है, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे. आप मुझे हमेशा यही कहती रहती हो कि चीजों को कभी इधर रखो कभी उधर रखो. मिसेस शॉ, यस आई एम, हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें बोलती हूँ. यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस, क्योंकि तुम अपने कपड़ों को पूरे घर में क्या कर देती हो, छोड़ आती हो किधर भी तुम्हारा दिल करे. मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड, कहती है मैं बिल्कुल बच्ची नहीं हूँ. मिसेस शॉ, नो यू आर नॉट, हाँ तुम बिल्कुल बच्ची नहीं हो. सो प्लीज कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम. ठीक है, तो इसीलिए अपने कपड़ों को उठाओ और अपने खुद के कमरे में रखो. ओके. मैरी, वाई आर दोज टू वीमेन कमिंग हेयर. ठीक है, वो दो औरतें यहाँ आज क्यों आ रही हैं. हु इज मिसेस हार्डिंग, मिसेस हार्डिंग कौन है. अब मिसेस शॉ जो है वो आगे से जवाब देती हैं, शी इज द वाइफ ऑफ वेल्दी मैन मिस्टर हार्डिंग. ठीक है, तो वो एक अमीर इंसान है, मिस्टर हार्डिंग उनकी वाइफ है. ठीक है,
ही हैज जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड। ठीक है, लैंडफिल इज अ फिक्शनल प्लेस जहाँ पर ये हमारे जो प्ले के करेक्टर्स है ना ये रहते हैं। ठीक है, ये जगह का नाम है। तो यहाँ पर वो यही बोल रही है कि इन्होंने अभी अभी क्या एक बड़ा सा घर लिया है लैंडफील्ड में। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, पहले ये लंदन में रहते थे। शी इज कमिंग टू हैव अ टॉक। ठीक है, वो यहाँ आ रही हैं बातचीत के लिए। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम, मैं उनको एक शॉप में मिली थी और मैंने ही उनको कहा था कि आप मेरे घर आइएगा। ओके, क्लियर। तो कहने का मतलब अभी जो मिसेस हार्डिंग है ना वो उनकी मिसेस शॉ की क्या है, नेबर है। ठीक है, वो अभी अभी रिसेंटली लंदन से लैंडफील्ड में जो है वो मूव की है। ठीक है, उन्होंने शिफ्ट किया है। तो मैरी जो है वो उनको मिसेस शॉ जो है वो उनको अपने घर पे इनवाइट करती है। अब मैरी ये देखते हैं आगे से क्या बोलती है। मैरी, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, मैंने उनके बच्चों को देखा है। दे ऑफन कम अलोंग द रोड। ठीक है, वो सड़क पर से जाते हैं। ठीक है, हु इज मिसेस ली, अब ये मिसेस ली कौन है। मिसेस शॉ आगे से जवाब देती है, शी इज मिसेस मिस्टर हार्डिंग सिस्टर। ठीक है, मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर हैं। ठीक है, शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल। ठीक है, वो अभी कुछ समय से उन्हीं के साथ रह रही हैं। मैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, आप किस चीज के बारे में बातें करेंगे। मिसेस शॉ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी चीजों के बारे में। वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर। एक दिन तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी भी हाउसेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप और लोगों से बात करनी होगी। ओके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरी, आई कैन टॉक नाउ। ठीक है, मैं अभी भी बात कर सकती हूँ। आई हैव बीन आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, काफी लंबे समय से मैं इस लायक हो गई हूँ कि मैं बात कर सकूं। मिसेस शॉ, यस दैट्स ट्रू, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हो। यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम हमेशा से बहुत बातें करती हो। बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से, लेकिन क्या कोई वो चीजें सुनना चाहता है जो तुम बोलती हो। मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक। ठीक है, लेकिन जब मैं चाहती हूँ तब तो मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। आई स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। ठीक है, आज मैं आपके साथ रहूंगी और मैं आपको उनसे बात करके दिखाऊंगी जब वो यहाँ आएंगे। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। मिसेस शॉ, ओह आई डोंट थिंक सो। ठीक है, नहीं मैं मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचती। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, आप बाहर वॉकिंग के लिए जा सकते हो। इट विल बी बेटर इफ यू डू दैट। ठीक है, यही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, कि कहने का मतलब अपनी बेटी को मना कर रही है कि आपने बीच में आकर टांग नहीं अड़ानी है। ठीक है, और आपने कोई बातचीत नहीं करनी है। मैरी आगे से क्वेश्चन पूछती है, वाई। ठीक है, क्यों। मिसेस शॉ, इफ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हो सकता है कि तुम सही समय पर सही चीज ना कह पाओ। ओके। मैरी, आई नो द राइट थिंग्स टू से, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, बोल रही है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है सही चीजें किस तरीके से बोलनी है। देखो मुझे विश करना आता है, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, और ऐसी बहुत सी चीजें। लेट मी स्टे टुडे, मुझे आज अपने साथ रहने दो। आई कैन डू इट वेरी वेल। ठीक है, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। आई विल शो यू, मैं आपको करके दिखा दूंगी। एनी वन कैन टॉक। ठीक है, कि मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगी कि कोई भी टॉक कर सकता है, बात कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब मैं भी बात कर सकती हूँ। अब मिसेस शॉ आगे से क्या बोल रही है, यू मे स्टे इफ यू लाइक। ठीक है, अगर तुम रहना चाहती हो मेरे साथ तो आप रह सकती हो, बट टेक केयर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, मैं मिसेस हार्डिंग को बहुत अच्छे से और जानना चाहती हूँ उनके बारे में। ठीक है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली नई नई उनके नेबरहुड में आई हैं। ठीक है, तो उनकी पड़ोसन है, तो इन्होंने उनको अपने घर पर इन्वाइट किया है। तो उनके बारे में और कुछ जानना चाहती हैं ये। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, मैं चाहती हूँ कि उनका जो ये आज का फर्स्ट मीटअप जो है ना हमारे घर पे वो इस तरीके का रहे, इतना इंप्रेसिव रहे कि वो जाते वक्त मुझे भी इनवाइट करके जाएं कि मैं उनके घर पर नेक्स्ट टाइम जाऊं। देयर इज नॉट मच टू डू हेयर इन लैंडफील्ड। ठीक है, लैंडफील्ड में इतना कुछ करने को नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, और मैं और ज्यादा लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हेयर। ठीक है, मुझे यहाँ और दोस्त चाहिए। सो टेक केयर व्हेन यू सी एनीथिंग, तो ध्यान रखना जब भी तुम कुछ कहो तो। ओके, तो मदर जो है वो मैरी को एडवाइस कर रही हैं। ऑलराइट। मैरी, टेल मी व्हाट टू से। ठीक है, मुझे बताओ क्या कहना है। मिसेस शॉ अब उसको गाइड करती हैं, आई कांट टेल यू एवरीथिंग बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल। ओके, अब वो बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकती, बट ये हमेशा सही चीज यही होती है जब आप दूसरों के प्रति क्या रहते हो, काइंड रहते हो। मतलब कहने का मतलब जब आप ऐसे शब्द बोलते हो, ठीक है, दैट टेल्स दैट यू आर रिस्पेक्टिंग देम, आप उनके साथ काइंडली पेश आ रहे हो। से थिंग्स दैट विल प्लीज देम। ठीक है, ऐसी चीजें कहो जो उनको खुश करें। देन दे विल लाइक यू, तभी वो जो लोग हैं ना वो तुम्हें पसंद करेंगे। लाफ अ लॉट। ठीक है, बहुत हंसो। एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू। ठीक है, और उनको भी हंसाने की कोशिश करो। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, और अगर हर कोई बात करना बंद कर दे, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन। ठीक है, कुछ ऐसा बोलो ताकि वो दोबारा से बात करना
शुरू कर दें। दे डोंट वांट टू सिट हेयर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, ठीक है, वो इसलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं कि वो यहाँ पर बैठ जाएं और फर्श को देखते रहें बिना कुछ बोले। ओके क्लियर, तो कहने का मतलब वो यहाँ आ रहे हैं तो बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, तो वैसा ही फ्रेंडली एटमोसफेयर बनना चाहिए। थिंक ऑफ समथिंग टू से, ओके, कुछ ना कुछ सोचो जो तुम कह पाओ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरी, आई कैन डू दैट, ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा कहने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या मुझे कुछ और भी करना है। मिसेस शॉ, व्हेन दे आर रेडी टू लीव, ठीक है, जब वो जाने लगे हो, डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, ठीक है, अपनी चेयर पर से मत उठ जाओ और बहुत खुशी से दरवाजे की ओर देखो और उनको ऐसी वाइब्स दो, ऐसी फीलिंग्स दो कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अब घर से बाहर जा रहे हैं। ओके, यू मस्ट लुक सॉरी, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए मतलब कि उनको लगे कि तुम सॉरी फील कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि वो तुम उनकी कंपनी जो है अभी और थोड़े टाइम के लिए चाहते थे। ओके, उनको ऐसा लगना चाहिए। व्हेन दे वांट टू लीव, ओके, मतलब कि तुम्हें लगना चाहिए उन्हें कि तुम दुखी हो उनके जाने पर। ओके, ना कि खुश। मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, तो फिर जब वो जाने लगे तो मुझे क्या करना है। मिसेस शॉ, आस्क देम टू स्टे अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, ओके, उनको कहो कि थोड़ी देर के लिए और रुक जाएं। जस्ट से मस्ट यू गो, ठीक है, ये कहना कि मस्ट यू गो, क्या आपका जाना जरूरी है। कांट यू स्टे, क्या आप रुक नहीं सकते, और समथिंग लाइक दैट, और कुछ भी ऐसा। ओके, यू लाइक देम एंड यू वांट देम टू स्टे, ठीक है, मतलब कि आपको आपके बोलने से ये पता चलना चाहिए कि आप जो है उनको पसंद कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो थोड़ी देर के लिए और रुके। एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस चीज को उन तक कन्वे कर दो। ठीक है, कहने का मतलब कि गेस्ट्स को ऐसा लगना चाहिए कि आप नहीं चाहते हो कि वो घर से जल्दी बाहर चले जाएं और आप काफी खुश हो उस चीज के लिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप चाहते हो कि आप उनके घर पर थोड़ी देर के लिए और रुको। ओके क्लियर। मैरी, दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट, तो ये तो इतना मुश्किल नहीं है, क्या इतना मुश्किल है ये। आई रिमेम्बर दैट, ठीक है, मैं इसको याद कर लेती हूँ। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, ठीक है, मस्ट यू गो, क्या आपका जाना जरूरी है, ठीक है, कांट यू स्टे, क्या आप रुक नहीं सकते। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, अब वो ऐसा रेपिटेशन कर रही है मैरी और उन लाइंस को याद करने की कोशिश कर रही है। ओके, अब मिसेस शॉ क्या बोलती हैं, दैट्स राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रही हो। नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, ठीक है, अब अपना कोट ले जाओ अपने कमरे में और सुंदर से अच्छे से क्लीन ड्रेस डाल लो। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, ठीक है, जब वो आए तो तुम्हें नाइस लगना है, ठीक है, तुम अच्छी लगो। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, ठीक है, और अगर सब कोई बात करना बंद कर दे तो कुछ ऐसा कहो कि वो दोबारा से बोलने लगे। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, कुछ भी ऐसा नहीं कहना जिससे वो उनको गुस्सा आ जाए। मैरी, आई विल रिमेम्बर, ठीक है, मैं याद रखूंगी। आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस, मैंने तो इससे भी मुश्किल काम किए हैं। ओके, तो ये काम तो कहने का मतलब मैरी बता रही है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपका सीन 1 जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर है बच्चे, ये हम एंड में ही पूरे जो है डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीन 2 की ओर। देखिए अब सीन 2 में कैसा है, आपको यहाँ विजुअल जो है दिया गया है। ये रही मिसेस शॉ, ये रही उनकी बेटी मैरी, ठीक है, ये रही मिसेस हार्डिंग और ये रही उनकी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर। ओके, तो कहने का मतलब भाभी और ननद, ऑलराइट, जो उनके घर पे एज अ गेस्ट बनकर आए हैं। ऑलराइट, चलिए पढ़ते हैं आगे। मिसेस शॉ क्या बोलती हैं, सो यू लाइक लैंडफील्ड मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड, ठीक है, तो अब मिसेस शॉ जो है मिसेस हार्डिंग से पूछ रही है, तो क्या आपको लैंडफील्ड पसंद आया। ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्या मतलब कि आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मिसेस हार्डिंग, यस वी लाइक इट वेरी मच, हाँ हमें बहुत पसंद आया। इट्स नॉट द सेम एज लंदन, ठीक है, बिल्कुल लंदन की तरह तो नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे से लोग हैं। एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस, और हमें अच्छा सा घर भी मिल गया है। नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी, अब इसके आगे कोई कुछ नहीं कहता है और मिसेस शॉ जो है वो मैरी की ओर देखने लगती है। अब मैरी आगे से बोलती है, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, ठीक है, कि आपके कितने अच्छे बच्चे हैं मिसेस हार्डिंग, कितने सुंदर बच्चे हैं। आई हैव ऑफन सीन देम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैंने उनको अक्सर देखा है, ठीक है, सड़क पर से जाते हुए। मिसेस हार्डिंग, ओह आई हैवंट एनी चिल्ड्रन, मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। मैरी, ओह यस यू हैव, आई हैव सीन देम अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल, तो मैरी आगे से बोलती है, नहीं आपके तो बच्चे हैं, मैंने खुद उन्हें देखा है, एक छोटा लड़का है और एक छोटी लड़की है। मिसेस हार्डिंग, नॉट वेरी प्लीज्ड, अब ये खुश नहीं है क्योंकि मैरी जो है ना वो फिर दोबारा से आगे बात को बढ़ा रही है और सिंपली उनकी कहे हुए को मान नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है मिसेस हार्डिंग को जैसे वो यहाँ कुछ प्रूफ करने के लिए आई हैं।
तो सीधा बोलती है आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, ठीक है, मेरा यकीन करो मेरे कोई बच्चे नहीं है। मैरी, ओ, मिसेस शॉ क्वाइटली, ठीक है, अब शांत हो जाती हैं, शांति से बोलती हैं, ठीक है, दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन, ठीक है, वो जरूर किसी और के बच्चे होंगे। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, ठीक है, अब मिसेस शॉ जो है ये किससे क्वेश्चन पूछ रही है, मिसेस हार्डिंग से क्वेश्चन पूछ रही है, ओके। लेकिन हर बार जो है ना मिसेस शॉ जो है ना, जब भी जो उनकी बेटी है मैरी कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर देगी, तो मिसेस शॉ जो है ना टॉपिक भटकाने के लिए, ठीक है, ध्यान भटकाने के लिए क्या करेगी, कोई ना कोई नया क्वेश्चन पूछेगी, वो अपने गेस्ट से पूछेगी, लेकिन आंसर हर बारी मैरी देगी, बीच में इंटरप्ट कर देगी। ओके क्लियर, तो ये जो है गुड मैनर्स को नहीं दर्शाता है। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर वो पूछती हैं मिसेस शॉ कि क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले हैं, ही इज अ नाइस मैन, वो काफी अच्छे इंसान है, ही लिव्स नियर यू, वो आपके घर के साथ ही रहते हैं, ठीक है, आपके पास ही रहते हैं। तो मैरी आगे से बोलती है, ओ मिस्टर बेस्ट की बात हो रही है, ही लिव्स हियर एंड ही वर्क्स इन लंदन, हाँ वो यहाँ रहते हैं और वो लंदन में काम करते हैं। ही गोज ऑल द वे टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग, वो रोज लंदन जाते हैं, ठीक है, ट्रेन से हर रोज हर सुबह। एंड देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट, और रोज रात को वापस आते हैं ट्रेन से, ठीक है, कहने का मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस है ना, लैंडफील्ड से लेकर लंदन तक का, तो इतना दूरी भरा डिस्टेंस जो है वो रोज ट्रेवल करते हैं। ओके, ही लिव्स इन ट्रेन्स, ठीक है, तो यहाँ पर वो एक कमेंट टिप्पणी करती है, ठीक है, कि वो तो ट्रेन में ही रहते हैं। शी लाफ्स, और ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, ठीक है, ये किस तरीके का जीवन है। व्हाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, लोग ऐसी चीजें क्यों करते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, उनको नहीं पता कि किस तरीके से रहना। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन एवरी डे, वो रोज 2 न्यूज़पेपर जो है वो रीड कर लेते हैं ट्रेन में हर रोज। ही नेवर रीड्स अ बुक, वो बुक नहीं रीड करते हैं। ही इज ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स कांट थिंक, वो तो सिर्फ एक बैंकर हैं और बैंकर जो है ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। ओके, तो जो मैरी है वो ऐसा रिमार्क जो है मिस्टर बेस्ट के बारे में देती है। जबकि क्वेश्चन किसने पूछा था, मिसेस शॉ ने पूछा था मिसेस हार्डिंग से। ओके, जो उनके गेस्ट आए हैं, लेकिन मैरी बीच में इंटरप्ट करती है और खुद ही बोल पड़ती है। ओके, अब मिसेस ली आगे से बोलेंगी, माई ब्रदर्स अ बैंकर, ठीक है, मेरा भाई बैंकर है, ठीक है, कहने का मतलब मिसेस लॉ का अगर भाई, ली का अगर भाई बैंकर है तो कहने का मतलब मिस्टर हार्डिंग हो गए वो, ठीक है क्लियर। तो कहने का मतलब जो उनके घर गेस्ट आए हैं ना मिसेस हार्डिंग, तो उनके हस्बैंड के बारे में ही वो बता रही है कि मेरा भाई भी एक बैंकर है। ही गोज टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम बैक्स एवरी नाइट, ठीक है, वो रोज ट्रेन से लंदन जाते हैं, ठीक है, और रोज वापस आते हैं रात को, ठीक है। ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट, ठीक है, तो वो भी 2 न्यूज़पेपर रीड करते हैं, एक मॉर्निंग के वक्त, ठीक है, जब वो मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और एक रात के वक्त जब वो रात के वक्त ट्रैवल बैक कर रहे होते हैं उस वक्त। तो कहने का मतलब ये जो मिस्टर बेस्ट है ना, ये और कोई नहीं, ये मिस्टर कौन है, हार्डिंग ही है। ओके क्लियर। मैरी, ओ आई एम सॉरी, ठीक है, मैरी बोलती है आई डिड नॉट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता था, ठीक है। अब मिसेस शॉ, अब मिसेस शॉ जो, तो कहने का मतलब ये मिस्टर जो बेस्ट हैं, ठीक है, तो इनकी हरकतें जो है ना ज्यादातर मिस्टर हार्डिंग से मैच खाती हैं, ये हो सकता है यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। जो मिसेस हार्डिंग जो उनके घर आई है ना, तो मिस्टर जो हार्डिंग है, तो उनकी जो हार्डिंग के बारे में ही बात हो रही है। ओके क्लियर, तो मिस्टर बेस्ट जो है वो मिस्टर हार्डिंग की तरह ही है उनकी हरकतें, ठीक है, तो इसीलिए मिसेस ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये जानकर कि जो मैरी है वो क्या सोच रखती है बैंकर्स के बारे में। ओके, और उसके लिए इतना अटपटा सा क्यों है, रोज इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना और घर वापस आना, इसमें क्या बुराई है, ठीक है। तो मैरी, ओ आई एम सॉरी, ये सॉरी फील करती है और बोलती है आई डिड नॉट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि आपके भाई भी बैंकर ही हैं। ओके, और वो भी रोज इसी तरीके से ट्रैवल करते हैं। तो मिसेस शॉ अब आगे से क्या बोलती हैं, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, ठीक है, वो टॉपिक को भटका रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं सबको, वो यही बोलती हैं कि बैंकर्स को हमेशा ना बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं। डू यू नो मिस्टर मिसेस बेस्ट, शी इज अ नाइस वुमेन, ठीक है, क्या आप मिसेस बेस्ट को जानती हैं, वो भी एक काफी अच्छी औरत है, आई लाइक हर, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है। अब मैरी फिर दोबारा बीच में इंटरप्ट करने लगेगी, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स, क्या आपने उसके कपड़े देखे हैं, शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट, ठीक है, वो रोज ब्लू ड्रेस पहन के बाहर जाती हैं, उसके ऊपर रेड कोट डाल लेती हैं और आगे से वो हंसने लगती है, ठीक है, शी लाफ्स। अब मिसेस हार्डिंग आगे से बोलती हैं, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम, ठीक है, ये जो ब्लू ड्रेस है मैं भी डालती हूँ और मैं भी ऊपर उसके रेड कोट जो है वो डालती हूँ सेम टाइम पे, तो कहने का मतलब इस कॉम्बिनेशन में, कलर कॉम्बिनेशन में क्या अटपटा सा है, ठीक है, तो कहने का मतलब अब ये जो मिसेस जो बेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, ये कौन है, मिसेस हार्डिंग की तरह ही है ये करेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिसेस शॉ आगे से क्या बोलती है, क्विकली
आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स, नो वन सेज एनीथिंग। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या है, मिसेस शॉ जो है फिर दोबारा से टॉपिक को जो है डिस्ट्रैक्ट करती है और ये बोलती है कि मुझे भी ब्लू ड्रेसेस और रेड कोट्स बहुत पसंद है। ठीक है, और इसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। अब मैरी यहाँ पर आगे बोल पड़ती है, उसको उसकी मदर की बात याद आ जाती है। ठीक है, कि सब चुप कर जाएं तो तुमने कुछ ना कुछ बोलना है। ओके, जिससे दोबारा से बात होने लगे। तो अब यहाँ पर मैरी क्या बोलती है, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, मैंने आज दोपहर किसको देखा, मिसेस कॉटर को देखा। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, ठीक है, मैं उनको स्ट्रीट पर मिली, सड़क पर मिली। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग, कोई भी उनको सुबह नहीं देखता है मॉर्निंग में, बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन द बेड देन, क्योंकि वो सुबह के वक्त तो अपने बेड पर ही रहती हैं। ठीक है, मतलब कि लेटी रहती हैं। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और वो हमेशा क्या करती है, डॉक्टर को बुलाती रहती है अपने पास उनका चेकअप के लिए। आई कांट अंडरस्टैंड वुमेन हु स्टेज इन बेड इन द मॉर्निंग, मेरे को तो उन औरतों के बारे में पता ही नहीं चलता, समझ नहीं आती कि औरतें बेड में इतनी सुबह तक कैसे रहती हैं। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर, ठीक है, और वो हमेशा डॉक्टर को क्यों बुलाती हैं। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं तो अपनी लाइफ में कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। ठीक है, अब मिसेज हार्डिंग आगे से क्या बोलती हैं, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। ठीक है, अब मिसेज हार्डिंग बोल रही है, हाँ यहाँ पर भी मिसेज हार्डिंग ही बोल रही थी कि मैं ब्लू ड्रेस और रेड कोट डालती हूँ, और यहाँ पर भी ये मिसेज हार्डिंग ही बोल रही है कि हाँ मैं भी रोज बेड पर ही रहती हूँ सुबह। ठीक है, मिसेज ली आई ऑफन गो टू द डॉक्टर, और मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ऑफन। तो कहने का मतलब ये भी जो इस बार उन्होंने कमेंट करे, ठीक है, ये उनके गेस्ट से मेल खाते हैं। ओके क्लियर, जिन चीज को काफी अजीब बता रहे हैं तो ये दोनों ही चीजें उनके गेस्ट में हैं। ओके, मैरी ओ आई एम सॉरी नो वन स्पीक्स, अब ये आगे से कुछ नहीं बोलती है, सॉरी फील करती है और फिर कोई कुछ नहीं बोलता। अब मिसेस शॉ आगे से बोलती है, डू यू नो मिसेस ग्रांटले, क्या आप मिसेस ग्रांटले को जानती है, शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड में से एक है। ऑलराइट, अब मैरी आगे से फिर दोबारा कुछ बोलेंगी, बट शी इज सो टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है। टॉकेटिव वुमेन आर्ट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे, क्या बातूनी औरतें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, क्या होती हैं क्या एक्चुअल में। अब मिसेस ली आगे से बोलती है, माई मदर्स अ वेरी टॉकेटिव वुमेन, ठीक है, कि बातूनी होने में क्या गड़बड़ है। मेरी मदर जो है, मिसेस ली कह रही है यहाँ पे, कहने का मतलब मिस्टर मिसेस हार्डिंग की सास हो गई और मिस्टर हार्डिंग की मदर हो गई। ओके क्लियर, तो मेरी मदर भी काफी टॉकेटिव वुमेन है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस चीज की यहाँ पर मैरी बुराई कर रही है, अगेन ये चीज जो है उनके घर जो गेस्ट आए हैं उनके वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स में है। ओके, अब मैरी अगेन सॉरी फील करेगी। मैरी ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, ठीक है, हमेशा वो यही बोल देती है मुझे नहीं पता था। नो वन सेज एनीथिंग, अब फिर कोई कुछ नहीं बोलता। अब मैरी फिर दोबारा बोलती है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, इस बार वो विंडो से बाहर देखती है और तब बोलती है, देखो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मैरी जो है यहाँ पर देखो बाहर देख रही है, ठीक है, विंडो से, और ये रही मिसेस हार्डिंग। ओके क्लियर, और ये रही मैरी की मदर। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोलती है मैरी इस बारी। ओ देयर इज दैट डॉग अगेन, ठीक है, देखो ये कुत्ता जो है फिर दोबारा से आ गया। आई ऑलवेज लुक्स इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, हमेशा काफी गंदा सा लगता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, डू यू, मुझे तो डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या आपको पसंद है। हु वांट्स अ डॉग, ठीक है, किसको डॉग चाहिए, ठीक है, कौन डॉग चाहता है। दैट डॉग्स ऑलवेज नियर आवर हाउस, ये डॉग हमेशा हमारे घर के पास आसपास भटकता रहता है। ठीक है, वाई डू पीपल कीप डॉग्स, ठीक है, लोग डॉग्स क्यों रखते हैं। हु वांट्स अ डॉग, ठीक है, डॉग्स कौन चाहता है। वाई डजंट इट्स ऑनर कीप इट क्लीन, इसका जो मालिक है इसको साफ भी नहीं रखता है। हैव यू सीन इट, क्या आपने इसको देखा है। अब मिसेस हार्डिंग जो है वो बाहर देखती हैं और क्या बोलती हैं, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, यस आई हैव सीन इट, मैंने इसको देखा है। दैट्स टाउजर इट्स आर डॉग, ठीक है, टाउजर है, ये हमारा डॉग है। तो कहने का मतलब इस बारी अगेन मैरी जो है ना, जो उनके घर पे गेस्ट आया है, ठीक है, उन्हीं के बेट के बारे में अनाप शनाप बोल देती है। ओके क्लियर, अब मैरी, ठीक है, अब इसका चेहरा जो है बिल्कुल लाल हो गया क्योंकि इन्होंने मिसेस हार्डिंग के डॉग की ही क्या कर दी है, बुराई कर दी है। ओ आई डिड नॉट नो, फिर दोबारा ये बोल देती है मुझे पता नहीं था। ठीक है, एंड नो वन स्पीक्स, फिर कोई कुछ नहीं बोलता। अब मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, अभी भी ये विंडो से बाहर ही देख रही है और क्या बोलती है, देयर इज मिस्टर पोमरॉय ऑन हिज हॉर्स, देखो मिस्टर जो पोमरॉय है ना वो अपने हॉर्स पर है। ठीक है, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस, ये हमेशा हॉर्सेस के बारे में ही बात करते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे एंड प्रैक्टिसेस शूटिंग, ठीक है, रोज जो है घुड़सवारी जो है वो घुड़सवारी पर जाते हैं। ठीक है, एंड शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, शूटिंग मतलब समझते हो ना, शूटिंग बर्ड्स को शूट करना, ठीक है, वैसी शूटिंग। ओके, वाई मस्ट ही डू दैट, ठीक है, ये ऐसा क्यों ही करते हैं। व्हाट हैव दे डन टू मिस्टर पोमरॉय, ठीक है, दे हैव मतलब इन हॉर्स ने मिस्टर पोमरॉय को क्या कर दिया है। वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेस मोर देन दे लाइक पीपल, ठीक है, क्यों कुछ इंसानों को कुछ आदमियों को
ठीक है, हॉर्सेस ज्यादा पसंद होते हैं देन आदमियों के, ठीक है, इंसानों के। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, ठीक है, आदमियों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ओके, अब अगेन एक बार ये टिप्पणी कर देती है, कमेंट कर देती है। अब देखते हैं ये कोई कुछ उनके गेस्ट से मेल खाती है क्या। ठीक है, अब मिसेस ली आगे से बोलती हैं, माय ब्रदर प्रैक्टिसेस शूटिंग व्हेन ही हैज द टाइम। ठीक है, अगेन ये वाली जो हैबिट है ये वन ऑफ द गेस्ट के फैमिली मेंबर में प्रेजेंट है। अब मिसेस ली बोलती है कि मेरे ब्रदर को शूटिंग प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है, ठीक है, जब भी उसके पास टाइम होता है। ओके क्लियर, तो कहने का मतलब मिस्टर हार्डिंग को, ओके, जिनकी बीवी जो है उनके घर पर बैठी हुई है। अब वो बोलती हैं एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन, ठीक है, और वो भी घुड़सवारी करता है जब वो कर सकता है, कहने का मतलब जब टाइम होता है, और वो शूटिंग भी प्रैक्टिस करता है। ही सोल्ड हिज हाउस इन लंदन, उन्होंने अपना घर जो है लंदन में बेच दिया है। एंड बॉट अ हाउस हेयर बिकॉज ही वांटेड टू राइड एंड प्रैक्टिस शूटिंग, ठीक है, और लंदन से छोड़ने का मकसद ही यही था क्योंकि वो यहाँ पर राइड करना चाहते थे, घुड़सवारी करना चाहते थे और शूटिंग प्रैक्टिस करना चाहते थे। अब मिसेस हार्डिंग जो है वो मिसेस ली की ओर देखती हैं, ठीक है, इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, ठीक है, बोलती हैं अब लेट हो रहे हैं हम क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा ली है। वी मस्ट गो नाउ, ठीक है मिसेस शॉ, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। इट हैज बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक, ठीक है, और वो मैरी की ओर देखती हैं क्योंकि वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं एट दैट टाइम। ओके, तो यही बोलती हैं कि आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा, लेकिन एक्चुअल में उनको अच्छा नहीं लगा है। ऑलराइट, और वो मैरी की ओर देखते हुए ये चीज बोलती हैं। मिसेस लॉ भी बोलती हैं, ली भी बोलती हैं वेरी नाइस, शी लुक्स एट मैरी, ठीक है, और वो भी मैरी की ओर देखकर ही बोलती हैं। अब मिसेस शॉ आगे से बोलती है, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, ठीक है, कि ये आपका बहुत अच्छा, ठीक है, कि आपका बहुत अच्छा नेचर झलक रहा है इससे इसमें कि मैंने आपको एक ही बारी में इनवाइट किया और आप हमें मिलने के लिए आ गए। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, कुछ देर के लिए और रुक जाइए, ठीक है। अब मैरी आगे से बोलती है, अनएबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, ठीक है, अभी भी ये राइट चीज नहीं बोल पाती है जो ये याद कर रही थी ना, ठीक है, जो उसकी मदर ने इसको बताया था कि जब गेस्ट जाने लगे हो तो आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आप चाहते हो कि वो घर के बाहर चले जाएं, आप ऐसा लगना चाहिए कि आप चाहते हो कि गेस्ट अभी थोड़ी देर के लिए और रुकें, राइट। तो वो लाइन क्या थी, मस्ट यू गो, ठीक है, कि क्या जाना जरूरी है, मस्ट यू गो, ठीक है, क्या जाना जरूरी है, कांट यू स्टे, ठीक है, कांट यू स्टे, कि क्या आप रुक नहीं सकते थोड़ी देर और, ये बोलना था। लेकिन अभी भी मैरी ना उल्टा बोल देती है, ओ मस्ट यू स्टे, क्या रुकना जरूरी है क्या, कांट यू गो, कि क्या आप जा नहीं सकते। तो अगेन मैरी एक बारी फिर क्या कर देती है, सारी गड़बड़ कर देती है, और इसी के साथ हमारा जो ये प्ले है वो खत्म हो जाता है। ओके क्लियर। तो बच्चे इससे हमें पता क्या चला, इस प्ले की जो है वो थीम क्या है, ठीक है, तो मेन थीम यही है। कोई आपसे पूछ ले तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलवेज थिंक, ठीक है, और यहाँ लिख लेना आप ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है, बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले हमेशा सोचो। ऑलराइट, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, और हमेशा क्या रहो, बोलते वक्त पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल रहो, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में बिना सोचे समझे टिप्पणी मत कर दो। ओके क्लियर। गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन में इतनी स्ट्रेंथ है ना कि अगर कम्युनिकेशन गुड रहा, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन कैन स्ट्रेंथन, ठीक है, कैन स्ट्रेंथन आर रिलेशनशिप, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन से आप अपने रिश्ते को क्या कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो, ठीक है, और वेयर एज यही आपका पुअर कम्युनिकेशन रहा तो वो आपके रिश्ते को क्या कर सकता है, बिगाड़ सकता है। ओके, उसके बाद ऑनेस्टी शुड ऑलवेज बी कंबाइंड विद काइंडनेस, ठीक है, आप ईमानदारी से कोई चीज बोलो, राइट। अब मैरी ने सारी चीजें ईमानदारी से बोली जो उसको चीजें पसंद नहीं है, ठीक है, अपने नेबर्स में, लेकिन उसने दैट मस्ट बी कंबाइंड विद काइंडनेस, ठीक है, आप कोई भी चीज जिस चीज से आप सहमत नहीं हो उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन आप काइंड रहकर करो क्योंकि हो सकता है ना जो चीज से आप अग्री नहीं कर रहे दूसरे इंसान को वही चीज पसंद हो। ओके क्लियर। तो आप बिल्कुल ये नहीं दिखा सकते कि हाँ ऐसा करना तो बिल्कुल ही बकवास है। ऑल राइट क्लियर। तो स्पीक द ट्रूथ बट स्पीक इट पोलाइटली, ओके, सच्चाई बोलो लेकिन पोलाइटली बोलो एंड थॉटफुली बोलो। दिस इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।